जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम जी, पार्षद दल के नेता नवीन पंडित जी, हमारे पुराने साथी और बल्कि मार्गदर्शक रहे आगरा में संगठन मंत्री रहे श्री रामकृपाल सिंह जी, हमारे पुराने साथी संघर्ष के समय जो विधायक थे और इनके संघर्षों से दुखी था सत्ता पक्ष, ऐसे रघुनंदन जी, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय जी, समस्त पार्षदगण, उपस्थित बंधुओं और पगड़ियां दिख रही हैं तो मेरे ससुराली जी। मैं थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए माफी मांगता। मुझे 12 बजे चलना था, लेकिन अपने हाईकमान का एकदम आदेश आया, कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है और मुझे वहाँ जाना पड़ा कार्यालय। चर्चा हुई, उसमें टाइम लगा, वो विलंब होता चला गया। आशा है आप मुझे माफ करेंगे, मेरी मजबूरी को समझेंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं। मेरी मजबूरी को समझकर आप माफ करेंगे। फिर मैं बधाई देता हूं सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को जिन्होंने आज शपथ ली है और जिनका एक पार्टी में इतिहास रहा है। अभी मेयर साहिबा जिक्र कर रही थी कि सभी ने लाठी डंडे खाए हैं, संघर्ष किया है, तब इस मुकाम पर हासिल हुए। ये इस पार्टी की विशेषता है कि जिसने कभी भी कहीं पर भी संघर्ष किया हो, समाज की सेवा की हो, उसको कंसिडरेशन जरूर मिलता है। और यही वो पार्टी है जो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देती है और एक झोपड़ी में रहने वाली राष्ट्रपति। आप सबने आज शपथ ली है। शपथ लेने का अर्थ भी आप समझते होंगे। एक लंबी यात्रा के बाद यहां तक आए हैं। मेयर साहिबा और हमारे पुराने साथी जो सब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने संघर्ष का दौर देखा है। 2 MP और 12 MLA से शुरू हुई हमने जो राजनीति शुरू की थी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, तब ये सोचा ही नहीं था कि कभी मंत्री बनेंगे, कभी MLA बनेंगे। अरे आगरा जिस शहर से मैं आता हूं, वहां पर भी कोई MLA बन जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचा। लेकिन राजनीति में कुछ मूल्यों की स्थापना के लिए राजनीति कर रहे थे। सुधार की राजनीति तो कांग्रेस में भी जा सकते थे, यूथ कांग्रेस में, NSUI में जा सकते थे, लेकिन समाज में जो मूल्य स्थापित होने चाहिए, जो सिद्धांत के लिए हमारे पूर्वज हमारे पौराणिक काल से जो चले आ रहे हैं, वो जिनका ह्रास हो रहा था, उनकी स्थापना होनी चाहिए। हमारी अस्मिताओं पर जो चोट पहुंचा दी गई है कार्यकाल में, उनकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। ऐसे भी सिद्धांत थे, नीति थी, कार्यक्रम थे, उनके लिए राजनीति कर रहे। मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता। एक शायर ने कहा है कि मैं रिंद हूं, रिंद मतलब पीने वाला, मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, हर पैमाने पर तेरी सूरत नजर आती है। उसकी माशूका की सूरत उसको पैमाने पर नजर आती है, वो होठों से लगा लेता है, इसलिए पीता है। शायर कहता है कि मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, हर पैमाने पर तेरी सूरत इसलिए होठों से लगाता है। तो हम राजनीति इसलिए नहीं करते कि हम राजनीति में सत्ता किसी पाना चाहते हैं। हम राजनीति इसलिए करना चाहते हैं कि समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं।
समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से होती है, इसलिए राजनीति करने आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा है कि राजनीति वो जो सेवा का माध्यम बने और सेवा वो जो परिवर्तन की वाहक बने, वो उसका। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, तो राजनीति सेवा का भी माध्यम बन रही है, और ऐसी सेवा का माध्यम जो परिवर्तन की ओर ले जा रही है। पूरा देश आज नए परिवेश में दिखता है, नए आयाम में दिखता है, नए तले में, पूरा प्रदेश और देश। अब वो सब दृश्य बदल गए जो कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाते थे एक आम हिंदुस्तानी को। तो हम लोग राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने राजनीतिक हमको चिंतन दिया, राजनीतिक चिंतन के अधिष्ठाता थे। उन सबको आपने पढ़ा भी होगा, उनको गुना भी होगा, और पढ़ के गुनना भी चाहिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जितने पार्षद आज नामित हुए हैं, इनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज में स्थान रहा होगा। अपने समाज में उन्होंने ऐसा बढ़ चढ़ कर भाग लिया होगा, जैसे वो नीति सिंह जी को मैं जानता हूँ। मैं यहाँ कहीं सिद्ध परवाना में हुआ, इनका नाम एक स्वर में सब लोग प्रशंसा से लेते। इसका मतलब समाज में इन्होंने बढ़ चढ़ कर कुछ काम किए होंगे, चाहे वो गुरुद्वारे के हों और किसी प्रकार के कार्यक्रम हो, शिक्षा संस्थान भी चलाते हैं ऐसे समाज के लोग, वो हों, तो इनका रिकॉग्निशन बना। समाज में पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता। तो इन सब ने जो नामित हुए हैं, या तो अपने समाज में पहचान बनाई होगी, या पार्टी में पहचान बनाई होगी, या किसी क्षेत्र विशेष में काम करके पहचान बनाई होगी। पार्टी के नेतृत्व ने, यहाँ के नेतृत्व ने इनकी सिफारिश की, और यहाँ के नेतृत्व ने भी निष्पक्ष भाव से, निष्प्रिय भाव से इनकी सिफारिश की है। इसलिए प्रदेश के नेतृत्व ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई। अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि अब ये एक चुने हुए प्रतिनिधि है, और उस इकाई के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई है। मैं भी पार्षद रहा हूं, तो मैंने भी चुनाव के पार्षद जीता था। रमेशकांत लवानिया जी उस वक्त थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। आपकी मेयर साहिबा भी बहुत जुझारू, समर्पित भाव से काम करने वाली है। मैं इनके इतिहास को जानता हूँ, आपको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमको कुछ सीखना चाहिए अपने वरिष्ठों से। जो यहाँ नए नामित हुए, मैं चाहूँगा कि ये कुछ इनसे कुछ सीखें, अपने विधायक लोग जो बने हैं इनसे सीखें, और ये उस सबसे छोटी इकाई लोकतंत्र की जो नींव है, उसके वो पत्थर हैं जिनके बलबूते पे इमारत लगी। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमने सपने में नहीं सोचा था कि हम एमएलए बनेंगे या मंत्री बनेंगे। आगरा से कोई बनेगा, और निश्चित भाव बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कितनी ताकत है आपको। 1989 का चुनाव हुआ, 90 में संपन्न हुआ, हम लोग पार्षद बने, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में, और उससे पहले एक भी विधायक नहीं बना। लेकिन जब इस सबसे छोटी इकाई में समर्पित भाव से, लगन से, सेवा भाव से जनता के बीच गए, तो भारतीय जनता पार्टी के आधार बना करके तीनों विधायक जीत कर आए। यह योगदान होता है सबसे बड़ी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन की जो भी आवश्यकता होती है जनता की, वो सबसे पहले किससे टकराते हैं? पार्षद से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बहुत कठिन है डगर के अंदर की। आपको उस डगर से चलना है और अपने कृतित्व से अपने व्यक्तित्व को तो दिखाना है ही है, लेकिन पार्टी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ये आपका काम। जनता की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और देखिए, जनता हर चीज में कमियां भी होती। अभी एक पत्रकार महोदय मुझसे पूछ रहे, अरे साहब सीएम ग्रेड की बन रही है, सबको गाली, आवागमन में दिक्कत आ रही है, धूल उड़ रही है। ठीक है, उनकी अपनी शिकायत वाजिब थी, लेकिन कोई निर्माण क्या विध्वंस की हो सकता है? मेट्रो बनी होगी, जब हमारे आगरा में बनी, सब सड़कें जाम पड़ेगी, लेकिन आने वाले भविष्य का निर्माण के लिए वर्तमान में थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, तभी भविष्य का निर्माण। थोड़ा विध्वंस होगा तब रचना बनेगी। तो आप लोगों को भी उसी हिसाब से जुड़ना होगा। मैं चाहूंगा, अभी मैं पूछ रहा था महेश जी से कि कितने पार्षद हैं अपने निर्वाचित? 110 में से 93, 120 नहीं, 120 को भी नहीं, 10 को नहीं गिन रहा, यानी कितने क्षेत्र खाली हैं? 27 में 2 की जिम्मेदारी है, जिससे वहां पर भी भाजपा मजबूत हो और अगली बार भाई जहां से हम लोग हारे हैं वहां की जिम्मेदारी अभी एक नेतृत्व पहुंचेगा वहां, स्वाभाविक कौन है पार्षद जी आए, इनको पहचान देने की जरूरत नहीं है कि कौन उस जगह बता दें। भाई पार्षद आए तो बस लायक समस्या बताएगी, समस्या बताएगी, आप निराकरण करेंगे। जनता के दिलों में कुछ हो गया, अभी तक आपने पार्टी के दिलों में हुआ है, अपने समाज के दिलों में हुआ है, अब जनता के दिलों को छू कर पार्टी में समृद्ध करेगी। जब संगठन ने हमको तराशा है, आपको तलाशा है, फिर तराशा है, और आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप संगठन को कुछ दें। देश हमें देता है सब कुछ, अभी तो कुछ दे नहीं सकते। पार्टी हमें देती है, ये मूर्ति बनाई है उसने, वरना रास्ते में पड़े हुए पत्थर थे, रास्ते में पड़े पत्थर का कोई वजूद नहीं होता, खाली कैनवास का कोई अर्थ नहीं। जब संतराश की वर्षों की साधना उस पर छेनी हथौड़े के रूप में चलती है तो मूर्ति बनती है, और जब किसी पेंटर की धूलिका उस पर चलती है तो वो तस्वीर, और वो तस्वीर बनाने वाला पेंटर, कलाकार, चित्रकार या संतराश आपकी पार्टी है, जिन्होंने तराश के आपको ये स्वरूप दिया है, जो समाज में आपको स्थान मिला है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी इस मूर्ति को इतना ऊंचा ले जाए कि मंदिर में न पूजे, कम से कम इसकी ड्राइविंग में तो शोभा बन जाए। इतनी आपसे अनुरोध करता हूँ, और कार्यक्रम भी है, कभी और आके और बात करेंगे। धन्यवाद।